नमस्कार। आज फिर एक और नई कहानी लेकर आपके बीच में हूँ। निश्चित रूप से यह कहानी कहीं न कहीं विश्वरूप ओलंपियाड की तैयारी में आपको जरूर सहयोग करने वाली है, आपके मन को भी बदलने वाली हो सकती है। कैसे इस देश के साधनों को, संसाधनों को प्रयोग किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार तो हमेशा दोहन को प्राथमिकता देती रही है, शोषण को नहीं देती। एक तो ये भी समझना पड़ेगा कि दोहन और शोषण में क्या अंतर है। दोहन मतलब आवश्यकता के अनुसार साधनों संसाधनों का संग्रह करना, जितनी जरूरत है उतना ही लेना, उससे अधिक ना इकट्ठा करना। इसीलिए कहीं न कहीं किसी दोही चौपाई में भी आप लोगों ने सुना हुआ है कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध भी भूखा ना जाए। मतलब केवल मैं अपने परिवार का, अपने अतिथियों का भरण पोषण कर पाऊं, इतना ही मेरे पास संग्रह चाहिए। ये भारत का विचार है। तो इस भारत के विचार को भारत में स्थापित दोबारा करना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी मेरे को ध्यान में आती है। एक महिला है, अपना रुमाल धो रही है। उसने अपना नल चलाया, रुमाल धोना शुरू किया, पानी बह रहा है, चल रहा है। पास में उनका बेटा भी खड़ा हुआ है। तो बेटे ने कहा, माँ एक रुमाल को तो बाल्टी से भी धो सकते हैं, आपने एक रुमाल को धोने के लिए 5 बाल्टी पानी क्यों खराब किया? अरे क्या फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ तो जेट पंप है, कितनी भी बार पानी निकालो, उससे क्या फर्क पड़ता है। माँ ने हंसी में टाल दिया। बच्चा भी छोटा था तो कसमसा के रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। फिर मम्मी बर्तन धो रही थी तो टब खोल रखा था, पानी चल रहा था, बर्तन आधे धो रहे थे, आधा पानी जा रहा था। मैं फिर कहा, मम्मी थोड़ा सा बाल्टी में भी पानी रख के बर्तन धो सकते हैं, ऐसा टब में तो बहुत सारा। अरे क्या फर्क पड़ता है, मोटर लगी हुई है, पानी आराम से आता है, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो लड़के ने कहा कि नहीं, आपको पता नहीं है, यहाँ तो पानी आता है, लेकिन पानी की कितनी किल्लत है, कितने जानवर प्यासे मर रहे हैं, पानी समाप्त हो रहा है, धरती का जो लेवल है वो कितना कम हो रहा है, और उसके कारण से खेतों में पानी नहीं मिलता, प्रोडक्टिविटी कम होती है, ऐसा है, होता है, वैसा। तो उसने बहुत सारी बातें बताई। उसने अपने टीचर को भी कहा, माँ को भी कहा कि पानी को उतना प्रयोग करना जितना आवश्यक है, ये अभ्यास बनना चाहिए। तो एक दिन रवि सवेरे उठा तो उसने देखा कि उसकी मम्मी ने 5-6 बाल्टियां पानी और 2-3 मटके पानी भर रखे हैं। अब रवि ने पूछा जिज्ञासा से, मम्मी इतनी बाल्टियां क्यों भर रखी हैं, ये मटके क्यों भर रखे हैं? ये मटके हैं केवल पानी पीने के लिए, ये बाल्टियां हैं कोई कपड़े धोने के लिए, कोई बर्तन धोने के लिए, या घर के रोजमर्रा के काम करने के लिए। अब इससे ना तुम्हारे जानवर प्यासे मरेंगे, ना तुम्हारी धरती का जल खत्म होगा, ना खेतों की जो उत्पादक क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो कम होगी, ऐसा माँ ने कहा। अब इस घटना के बाद रवि बहुत खुश है। क्यों खुश है? हमारे देश के साधनों को, संसाधनों को कैसे बचाना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और इसीलिए ये जो कर्तव्य है, ये संविधान के जो नागरिक कर्तव्य जुड़े उनमें भी दिया गया है कि हमारे को अपने प्राकृतिक साधन संसाधनों को संचित करना पड़ेगा, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा, और उनको भविष्य के लिए भी रखना पड़ेगा। तो रवि ने संविधान में दिए गए जो नागरिक कर्तव्य हैं, उनका पालन पूरी तरीके से करना शुरू किया। ऐसा पालन अगर हर नागरिक करता है, उसको जितने साधनों की जरूरत है उतना ही उपयोग प्रयोग करता है, तो ये देश अपनी भावी पीढ़ी को बहुत बड़े साधनों और संसाधनों का एक खाता, एक बड़ा बैंक वो दे पाएगा। इसलिए आपको अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में इस बात पे विचार करते हुए रहना चाहिए कि मेरे आसपास में प्राकृतिक साधनों संसाधनों का कितना उपयोग और कितना दुरुपयोग किस भाव से किया जा रहा है।